नमस्कार दोस्तों। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी एक पोटली, और उसके बाद आप देखोगे किस तरह इस पोटली को एक बैक पेन के पेशेंट में प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पत्र पोटली स्वेद के बारे में। दोस्तों, यह एक पिंड स्वेद का प्रकार है। पिंड स्वेद में चूर्ण पिंड स्वेद और षष्टिशाली पिंड स्वेद भी आते हैं, जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों, पत्र पोटली स्वेद में पोटली कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशिष्ट प्रकार के पत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे अर्क पत्र, एरंड पत्र, जो एक पंचांगुल की तरह इसकी एक पहचान होती है। इसके अलावा निर्गुंडी पत्र, तो ये सब वातनाशक पत्र होते हैं। आप इसके अलावा धतूरा पत्र, चिंचा पत्र, तो इनमें से कोई भी 2 या 3 पत्रों को आप प्रयोग कर सकते हो। उसके अलावा आपको कटे हुए नींबू और लहसुन की आवश्यकता भी होती है। और पोटली बनाते समय आपको अजवाइन, नारियल का बुरादा एंड मेथी का दाना, इन सब द्रव्यों की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इन सब द्रव्यों को हल्की आंच में तेल डाल के पकाया जाता है। एंड उसके बाद, पकने के बाद, इस मटेरियल को एक मार्किन के कपड़े में रखा जाता है, और उसके बाद उसको पोटली का आकार दिया जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह एक परफेक्ट पोटली है। तो इस तरह जो एक पोटली बन जाती है, जब आप किसी पेशेंट में प्रयोग करे होंगे, तो कम से कम आप 2 या 3 पोटली बना लें, एंड 2 या 3 अटेंडेंट हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा जो है, एकांग में अगर प्रॉब्लम है तो एकांग में प्रयोग करने के लिए एक ही अटेंडेंट काफ़ी रहता है। दोस्तों, पोटली को आप कहाँ प्रयोग करोगे? तो कोई भी सर्वाइकल पेन हो, बैक पेन हो, संधिवात हो, जीर्णाम हो, ग्रिद्ध सियाटिका पेन की कंडीशन, तो आप प्रयोग कर सकते हो पोटली को। बट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्किन डिसऑर्डर, स्किन एलर्जी और इंडाइजेशन, फीवर, इन सब कंडीशन में आपको पोटली को नहीं प्रयोग करना है। और स्किन डिजीज में ध्यान रखना है कि आप हरिद्रा पहले से डाल दो तो वो बेटर रहेगा। इसके अलावा जो है, अभ्यंग की जो स्टेजेस होती हैं, तो उन्हीं स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम पत्र पोटली स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं। ऑयल जब ये आप डालो तो ध्यान रखिए कि ऑयल हमेशा गर्म होना चाहिए, और बर्न ना हो तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।